इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें, कोलकाता रेप केस में बीजेपी का बड़ा आरोप, ममता सरकार पर सच दबाने का आरोप लगाया है। रेप पर बीजेपी ने बनाई जांच कमेटी, 4 सदस्यों की ये कमेटी है जिसका गठन किया गया है और ये जांच करेगी। आपको बता दें, बीजेपी एक तरफ प्रदर्शन कर रही है, उनके तमाम कार्यकर्ता प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं और इन सबके बीच अब सरकार पर सच को दबाने का आरोप भी लगाया है बीजेपी में। और इतना ही नहीं, बीजेपी ने एक जांच कमेटी भी गठित की है। बंगाल में गैंगरेप कांड ने एक बार फिर कोलकाता में सत्ता के संरक्षण पर पल रहे दरिंदों का असली चेहरा उजागर कर दिया है। लॉ कॉलेज की छात्रा के साथ बर्बरता ने बंगाल को एक बार फिर शर्मसार कर दिया है। वहीं इस मामले में पीड़िता का मेडिकल रिपोर्ट भी सामने आया है, जिसमें पीड़िता के शरीर पर गंभीर चोट के निशान हैं। रिपोर्ट के कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं, जिसके मुताबिक पीड़िता के पूरे शरीर पर कई गंभीर चोट है। गले पर दांतों के निशान, नाखूनों की खरोंच और जगह जगह पर गहरे नीले निशान पाए गए हैं। वहीं पीड़िता का मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद बीजेपी ममता सरकार पर और ज्यादा हमलावर हो गई है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने ममता बनर्जी से इस्तीफे की मांग की है और मामले में ममता बनर्जी की चुप्पी पर भी सवाल उठाया है। और मुझे लगता है ममता जी को इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तुरंत आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम सफाई नहीं मांग रहे हैं, हम उनसे माफी मांग रहे हैं, इस्तीफा मांग रहे हैं कि वो माफी भी दे और इस्तीफा की पेशकश करे। महिलाओं के साथ इस प्रकार का व्यवहार नहीं हो सकता है। इतना ही नहीं, बल्कि बीजेपी ने गैंगरेप के मुख्य आरोपी के टीएमसी के साथ सांठगांठ पर भी सवाल उठाए और आरोपियों को सत्ता का संरक्षण देने का भी आरोप लगाया। जो सरकारी प्रोटेक्शन है, आप सोच के देखिए, टीएमसी के ही एक नेता ने यह काम किया है, मनोजीत मिश्रा। यह है मनोजीत मिश्रा, और मनोजीत मिश्रा को आप किनके साथ देख सकते हैं? ये मनोजीत मिश्रा अभिषेक बनर्जी के साथ है। ये मनोजीत मिश्रा है मिनिस्टर चंद्रिमा भट्टाचार्य के साथ, जो ममता बनर्जी की काफी नजदीकी मंत्री मानी जाती है। ये मनोजीत मिश्रा है टीएमसी की काउंसिलर और ममता बनर्जी की सिस्टर इन लॉ कजरी बनर्जी के साथ। कोलकाता गैंगरेप मामले में बीजेपी ने ममता सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बंगाल सरकार को बर्खास्त करने की मांग कर दी गई है। नारी के सम्मान, नारी को प्रेस्टीज और नारी को सुरक्षा देने का काम ही नहीं कर रहा है। जिस तरीके से मोदी जी का लीडरशिप में बीजेपी रूल स्टेट में नारी सुरक्षा के लिए काम कर रहा है, आसाम से लेकर यूपी से लेकर उड़ीसा से लेकर सब स्टेट, बंगाल में इसमें 1% भी नहीं हो रहा है। इसलिए एक ही है, ममता बनर्जी को हटाओ। मैं तो ममता बनर्जी को हरा दिया, पार्टी ने मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया था, मैं हरा दिया अपने क्षेत्र में, लेकिन बंगाल की जनता को ममता बनर्जी को एक सीएम बना देना चाहिए। इस दौरान पुलिस लॉ कॉलेज के स्टाफ से पूछताछ कर रही है। वहीं पुलिस ने इस मामले में चौथी गिरफ्तारी की है। कॉलेज के गार्ड को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गार्ड से कई घंटों की पूछताछ के बाद उसकी गिरफ्तारी हुई। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आरोपियों के कहने पर ही गार्ड ने उन्हें अपना रूम दिया और फिर उसके कहने पर वहां से चला गया। पीड़िता मदद की गुहार लगाती रही, लेकिन सुरक्षा गार्ड होने के बावजूद भी उसने कोई मदद नहीं की। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।